बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कैप्टन शुभम गुप्ता की आखिरी रस्मात अदा की गई। हैज़ा पाकिस्तानी, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे दुख कैप्टन शुभम गुप्ता के हलाक होने पे नहीं हुआ, बल्कि मुझे दुख हुआ वहाँ पेश आने वाले वाक़े के ऊपर। हुआ क्या, तफसील से आपको आगाह करते हैं। हुआ कुछ ऐसे कि कैप्टन शुभम गुप्ता की आखिरी रस्मात अदा की जा रही थी। वहीं यूपी सरकार इलेक्शंस के चक्कर में, अपने नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में लगी हुई थी, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। इसलिए यूपी सरकार ने अपना एक वज़ीर, जिसे योगिंद्रा अबिधाई कहते हैं, मौसूफ 50 लाख रुपए का चेक लेकर आखिरी रस्मात के दिन वहाँ पहुँच के मौसूफ के साथ बहुत बुरा हुआ। पूरी मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, पूरी देश की मीडिया वहाँ पे मौजूद थी, इंडिया की इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ मौजूद थी। वो मनाजर टीवी पे दिखाए जा रहे थे। मौसूफ 50 लाख रुपए का चेक कैप्टन शुभम गुप्ता के वालदा को पेश किया, और कैप्टन शुभम गुप्ता की वालदा ने चेक लेने से इनकार कर दिया और कहा, मौसूफ साहब, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे नुमाइश नहीं करनी और ना ही आप यहाँ के नुमाइश करें। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए नहीं चाहिए। हुआ बहुत अच्छा हुआ मौसूफ के साथ। एक तरफ पूरी फैमिली दुख में थी, तकलीफ में थी, आखिरी रस्मात अदा की जा रही हैं। चेक 1-2 दिन बाद भी दिया जा सकता था, लेकिन यूपी ने कहा, मीडिया पूरी दुनिया का यहाँ मौजूद है, क्यों ना नंबर्स बढ़ाए जाएं। यूपी सरकार के वज़ीर योगिंद्रा अबिधाई की बहुत सख्त बेइज्जती हुई है और तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसा पाकिस्तानी में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि जब हमारे फ़ौजी जवान शहीद होते हैं तो उनके वालदैन, उनकी माँ, उनके बाप अपनी बच्चे की शहादत पे फ़ख्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं, मेरा एक बेटा तो क्या, 1000 हों तो 1000 भी वतन पे कुर्बान कर दूं। लेकिन मुझे इंडिया में वो बात नज़र नहीं आई। जब भी कोई इंडियन आर्मी का सोल्जर जाम बहक होता है तो सोशल मीडिया पे बहुत कोहराम मच जाता है, और ख़ास तौर पर फैमिली वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोला डालते हैं।